पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के पिछली बार भी 2 विधायक थे, अभी भी 2 विधायक चुन करके आए हैं। और मुझे 2009 से लेकर के लगातार पंजाब में सह प्रभारी और स्वतंत्र प्रभारी के तौर पर भी संगठन की सेवा करने का मौका मिला है। पंजाब की राजनीति को मुझे नज़दीक से देखने का अवसर मिला है। पंजाब के लोग वह परिवारवादी राजनीति से तंग आ चुके थे। पंजाब के लोग भ्रष्टाचार से तंग आ चुके थे। पंजाब के लोग एक नया विकल्प ढूंढ रहे थे और उस नए विकल्प की तलाश में वर्तमान राजनीति और राजनीतिज्ञों से निराश होकर के जो मिला जैसा मिला उन्होंने ये चुनाव का परिणाम दिया है। भारतीय जनता पार्टी चूंकि स्वतंत्र रूप से पहली बार चुनाव लड़ रही थी, आम आदमी पार्टी ये प्रयोग पिछले चुनाव में कर चुकी थी, उनको जनाधार बनाने का अवसर मिल चुका था। और जितना मेरा अनुभव है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय पंजाब की राजनीति की धुरी भारतीय जनता पार्टी के इर्द गिर्द घूमेगी। जहां तक आम आदमी पार्टी के पंजाब के चुनाव की विजय की बात है, उसमें एक बात हमें और नहीं भूलनी चाहिए कि जहां एक और विकल्पहीनता एक मुख्य मुद्दा था, ये विकल्प नहीं था। दूसरा, ये जो उनके चुनावी वायदे थे, 1000 प्रति माह प्रति महिला को सम्मान राशि और 300 यूनिट तक की बिजली के पूरी तरह से फ्री देने का विश्वास और अन्य किसानों को लेकर के जो वायदे किए थे, अब पंजाब में इन चुनावी वायदों पर आम आदमी पार्टी कितना खरा उतरती है, जनता के साथ इन वायदों को पूरा करके खड़ा होती है या जनता से विश्वासघात करती है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। हर दल को अपने संगठन के विस्तार करने का अधिकार है लोकतंत्र में, हम सबके अधिकार का सम्मान करते हैं। जो लोग उस विकल्प को चुन करके उसकी छतरी के नीचे जाकर के खड़े हो रहे हैं, हम उनके निर्णय का भी सम्मान करते हैं। लेकिन हरियाणा में मैं नहीं समझता हूँ कि विकल्पहीनता की स्थिति है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी मजबूत है और हरियाणा की राजनीति के अंदर अन्य दल भी अपना प्रभाव रखते हैं और भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में, मुझे पूरी आशा है कि हरियाणा की जनता आने वाले समय में और बेहतर स्पष्ट बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ ये वास्तव में महंगाई एक बड़ी चिंता का विषय है और ये सच्चाई है, इसको नकारने का कोई कारण नहीं है। आम जीवन में महंगाई से प्रभावित होता है और सबके ध्यान में है। आज के दिन मीडिया, सोशल मीडिया, आप सबके माध्यम से विश्व के किसी कोने की भी कोई घटना आज ड्राइंग रूम, बेडरूम तक पहुंच जाती है। किसी भी विषय को कभी भी कोई संज्ञान में आता है, एक ईमानदार सरकार की जिम्मेदारी है कि उसकी जांच करनी चाहिए और जांच के बाद जो आए दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इस भ्रष्टाचार पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए, जनता के विश्वास का मामला है और जो दोषी मिले उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और यही लगातार प्रयास जो है दिखाई दे रहा है। हम जब भी कोई ये विषय आते थे, कितने ही लोगों पर हम कार्रवाई करते थे, जांच करते थे, उनके ऊपर अनेकों लोगों के प्रति उनके ऊपर कार्रवाई, चार्जशीट और निरंतर करते थे और करना भी चाहिए। ये जनता का अंकुश वह प्रशासन पर सरकार के माध्यम से बना रहना ही चाहिए। इसको प्रशासनिक मशीनरी को आप लोग शब्द प्रयोग करते अफसरशाही, उसको निरंकुश नहीं रहने देना। उसको हमेशा जनता का प्रतिनिधि, जनता की ताकत लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत होती है। जनता के दिए हुए खून पसीने की गाड़ी कमाई में से, कर से सरकारें चलती हैं। जनता की खून पसीने की गाड़ी कमाई से, दिए हुए सरकार के खजाने में पैसे से सरकारी अफसरों की, कर्मचारियों की तनख्वाह चलती है, तनख्वाह मिलती है, उनके दफ्तर चलते हैं, उनके घोड़े गाड़ी चलते हैं। उनको जनता की सेवा में लगना चाहिए और अगर उसके बाद भी कोई जनता की अमानत में खयानत करता है तो ये पूरी तरह से माफ़ी के नाकाबिल है, इसका कोई माफ़ी नहीं दी जा सकती।